भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इतनी दलेर है कि वो घर में घुस के मारने का भी सोच सकती है और उसके साथ अगर हम ज्यादती करेंगे उसके ऊपर बम फेंकेंगे, वो हमारे ऊपर फूल तो नहीं फेंकेगी। उनके वीजास को कैंसिल किया जा रहा है और उन पाकिस्तानियों को 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे। पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। क्या बिल्कुल इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़े तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा, हाँ। और अगर वो पानी बंद करे तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। पाकिस्तान आज तक ये क्लियर नहीं कर सका कि हमारा कोई हाथ नहीं है। था फेलियर कह लें, इंटेलिजेंस फेलियर कह लें कि उनको कोई रिपोर्ट कुछ नहीं मिल रही थी कि यहाँ तक मामला जा सकता है। रॉ तो ख़ुद को बड़ी एक एजेंसी मानती है और इंडियन बड़ा कहते हैं कि हमारी तो एजेंसी बड़ी, तो रॉ को भी कुछ पता नहीं चला। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत की ओछी हरकत पर पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब देने का फैसला कर लिया है। बदएतमादी या बेएतमादी का मामला है, उसको हम दूर करना चाहते हैं, ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी बात है कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दामात का जवाब दिया जाएगा। सिफारती सराय के मुताबिक इस्लामाबाद ने भारतीय हाई कमीशन के अमले को वापस भेजने पर गौर किया जा रहा है। लेकिन उसी दौरान आप एयर स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आती कि डिप्लोमेसी किस तरह काम करती है। इस तरह तो काम नहीं करती कि जितना सख्त भारत पाकिस्तान को जवाब देता है या जितना ऑफेंसिव है, पाकिस्तान इतना ऑफेंसिव क्यों नहीं होता? पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे सकता? क्योंकि हमारे पास तो ना पतलून है ना शर्ट है। अब हम कैसे मुकाबला करेंगे भारत की? अपना लेकर राइट यूज कर रहे हैं। अगर भाई आपका मुहदा हुआ उसमें 30% इंडिया को दिया गया तो उन्हें यूज करने दो, और स्पेशली उन्होंने अपनी बिजली प्रोवाइड करनी, उसके बाद उन्होंने पानी आगे छोड़ देना है। जब आपकी कंट्री में पानी आता है तो आपसे यूटिलाइज नहीं होता। जब हमारे पास 100% पानी आ रहा था तो हमने बिजली कहाँ बना ली? हमारे कौन सा ऐसा इलाका जहाँ लोड शेडिंग नहीं है? लाहौर में खड़े होके कल सारा दिन लाहौर में लाइट नहीं आई, तो आपसे तब भी नहीं बनी। आपके पास डैम्स नहीं है, जब इंडिया पानी छोड़ता है आपका सैलाब आ जाते हैं, आप तब भी रोते हो। अगर वो पानी अपने हिस्से का यूज करता है तब भी रोते हो। पाकिस्तान ने क्या डिमांड की कि हमें भाई न्यूट्रल बंदा दो जो इस चीज को मॉनिटर करे। न्यूट्रल एक्सपर्ट दे दो। न्यूट्रल एक्सपर्ट वो भाई किधर चला गया? क्योंकि उसने जो महदा पड़ा उसमें 30% इंडिया को मिला था, और इंडिया वो सारा पानी भी यूज कर सकता है, लेकिन वो सत्ता को डायरेक्शन को नहीं चेंज कर जिस सकता बंदे है। को सेंस है ना वो ये बात समझेगा कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि जो महदा हुआ है उसके मुताबिक चलो। पाकिस्तान ने कहा हम ये भी नहीं मानते। इसके बाद आप वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, वहां से जाके इस चीज का इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, वहां से जाके इस चीज का दोबारा से रिव्यू करवाएं। उसने क्या कहा कि जी सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ ही जाएं, क्योंकि डिसीजन करना ही उसने है। अब मैं पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि आप आराम से 30% वो यूज कर रहे हैं तो मान जाओ, क्योंकि अदरवाइज अगर मामला गर्म हुआ, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ज्यादा इकोनॉमी बड़ी किसकी है, ज्यादा पावर किस बंदे के हाथ में है, तो आप 30 की बजाय आपको 50% ना देना पड़ जाए कहीं। आप जो थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है आप उससे भी जाओगे। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मारा। जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाटर डिस्प्यूट जो है शुरू हो चुका है। उनका ये कहना है कि हमारा मुल्क बड़ा, हमारी आबादी बड़ी, लेकिन हमें 30% और पाकिस्तान को 70%। ये तो इंडिया के साथ सरासर ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान जाहिर बात है भारत को रिस्पॉन्ड करने जा रहा है। आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान को बड़ा सख्त जवाब दिया है। जाहिर बात है मैं जब इस सारी चीज़ को देखता हूँ तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि जितना सख्त भारत पाकिस्तान को जवाब देता है या जितना ऑफेंसिव है, पाकिस्तान इतना ऑफेंसिव क्यों नहीं होता? पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे सकता? क्या हमारी लीडरशिप के पास करेज नहीं है, मोरल नहीं है, ताकत नहीं है, विजन नहीं है, सोच नहीं है? और मैं ये सवाल देख रहा था कि वाई पाकिस्तान नेवर फेल्ट द नीड टू डाउनग्रेड रिलेशंस विद इंडिया टू दिस लेवल। पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि ये जो एयर नेवल और आर्मी जो अताशीज हैं, अगर भारत इनको निकाल सकता है, ताल्लुकात इस पोजीशन को ख़त्म कर सकता है, तो क्यों पाकिस्तान नहीं कर सकता? अब पाकिस्तान आज तक ये क्लियर नहीं कर सका कि हमारा कोई हाथ नहीं है। देखे ना, पाकिस्तान के ऊपर अगर मेरे पे कोई इल्जाम लगता है ना तो मेरा काम है मैं अपने आप को क्लियर करूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि यार मेरा नाम ना लिया करो, बार बार हमारा नाम ना लिया करो। आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है आप हमारा नाम लेते हो। आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और हिंदुस्तान को भी चाहिए, जब हम उनका नाम लेते हैं कि जी राह ने करा दिया, बलूचिस्तान में ये कुछ हो गया, तो उनको भी क्लियर करना चाहिए।
وہ ایک ٹیبل پہ ایک دفعہ بیٹھیں, اپنے معاملات ڈسکس کریں. یہ تیسری طاقت فائدہ اٹھاتی ہے, تیسری طاقت اٹھا جاتی ہے اور بدنام ہم دونوں ہو رہے ہیں, انڈیا بھی ہو رہا ہے اور پاکستان بھی ہو رہا ہے. اور تیسرا مزے سے تالیاں بجا رہا ہے, دیکھو یہ ان کا کام ہو رہا ہے, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. جب میری 40 سال سے مجھے ہوش ہے, 49 سال میری عمر ہے, 40 سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں, جب انڈیا سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے لگتے ہیں, ساتھ ہی کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا پاکستان میں ہو جاتا ہے, یا کشمیر میں ہو جاتا ہے, یا دلی میں ہو جاتا ہے, یا بمبئی میں ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس مسئلے کا 70 سالوں میں دونوں ملکوں کو بیٹھ کے, دونوں ملک کے وزیر اعظم کو ایک کرسی پہ بیٹھ کے, تیسرے کسی فریق کو بٹھا کے ایک دفعہ بات کرنی چاہیے. یا تو اگر ہم ایک دوسرے سے کلیئر نہیں ہے نا, ہم کہتے ہیں ہمارا دشمن ہی انڈیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہی پاکستان ہے, تو پر بیچ ٹھیک ہے, پھر آمنے سامنے پتہ تو ہونا کون دشمن ہے, پھر ایک وار کریں, یا ہم جیتے ہیں یا وہ جیتے ہیں.